एक छोटे से क्लिप को आप कैसे उसको एकदम सिनेमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने YouTube चैनल पे, अपने YouTube के वीडियो पे। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करें। पे देख सकते हैं एकदम नॉर्मल एंगल है जो सिंपली एकदम कैमरे से खड़ा होकर लिया गया है। और उसके बाद दूसरे फ्रेम में देखेंगे तो ये थोड़ा एडिट किया हुआ है, जो सिनेमैटिक तरीके से एडिट किया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कितना जूम हो रहा है अपने आप, मतलब एडिट करने के बाद, और उसके बाद स्लो मोशन हो रहा है। इसी चीज़ को पूरा बताएंगे कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं आगे की वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एकदम नॉर्मल शॉट को भी एकदम सिनेमैटिक तरीके से बना सकते हैं, उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी क्लिप अगर आप नॉर्मल शूट किए तो एकदम सिनेमैटिक तरीके से बना सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज चूज़ कर लेते हैं जो ब्लैक रहेगा। यहाँ हम 3 डॉट में जाएंगे, 3 डॉट के बाद डुप्लीकेट एज अ लेयर कर लेंगे। लेयर के बाद जो ऊपर वाला लेयर है उसको डिलीट कर देंगे, और जो ब्लैक वाला अपना फ्रेम है उसको पूरा एक्सटेंड कर देंगे जितना अपना क्लिप है। ऐड करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा मतलब जितना फ्रेम है, जितना अपना क्लिप है, जितना लेंथ का क्लिप है उतना तक कर लेंगे। फिर जो अपना क्लिप है टच करेंगे, फिर साइड में क्लिप जब टच करेंगे तो साइड में एक की फ्रेम जैसा आएगा, उस की को दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डॉट डॉट सा आएगा, तो ये डॉट जो क्या करेगा, ये मतलब उस लेवल पे एडजस्ट करेगा। तो उस लेवल पे आपको एडजस्ट करना है, आपको कितना जूम चाहिए। अगर स्टार्टिंग से आपको जूम चाहिए तो जूम कर सकते हैं, और अगर आपको एकदम आउट चाहिए, मतलब एकदम छोटा चाहिए फ्रेम, तो छोटे से चालू कर सकते हैं। फिर वहाँ से आप एक एक ऐड करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। और जो माइनस वाला सीन दिख रहा है, माइनस वाले से आप उसको माइनस कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारा ऑप्शन है जो ये मतलब बेस्ट है, यहाँ से आप कर सकते हैं। प्लस इसमें ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। जितना जूम है आप एडजस्टमेंट लेवल देखिए कि कितना मेरा अच्छा लग रहा है, कितना जूम, कितना एक एक लेवल थोड़ा थोड़ा करते जाइए। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पे मतलब एक एक पॉइंट पे देखेंगे कौन से पॉइंट पे बैठ रहा है, कौन से पॉइंट पे अच्छा लग रहा है। उसी हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट करते जाएंगे। और एक चीज़ और, इसको देखिए मैंने पूरा एकदम खड़ा होके खाली एक मोबाइल से लिया हुआ है। मोबाइल से लेने के बाद मैं इसको एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद जब आप देखेंगे फाइनल रिज़ल्ट तो एकदम मतलब अच्छा लगेगा। बेसिकली एकदम सिनेमैटिक टाइप रहेगा, सिनेमैटिक टाइप एकदम अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि एकदम नॉर्मल सा शॉट है। आपके पास उतना एडिटिंग का टूल नहीं है जितना इंडस्ट्री लेवल पे होता है। तो इससे भी आप उस लेवल का कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब, या कोई चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का एडिटिंग कर रहे हैं या एडिटिंग सीख रहे हैं, तो उससे आप ऐड कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक आइए, और जितना आपको जूम चाहिए, जिस पे जूम चाहिए उस पॉइंट पे आप प्लेस कर दीजिए। प्लस आप बैक जाइए। फिर अब ये देखिए हमारा ये मैंने इतना करके देखा है। फिर ये देखिए इतना करके देखने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो देखिए, प्ले हो रहा है। प्ले करने के बाद यहाँ से देखिए ये रिज़ल्ट आ रहा है पूरा, मतलब ये जूम खाली अभी तक खाली जूम किया है हम लोग ने। इसके बाद जो ऐड करेंगे थोड़ा और एडजस्ट, ये देखिए पूरा जूम हो गया। अब पूरा फिर से जाते हैं, और एक बार अभी इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड हम लोग इसको बढ़ाते हैं। स्पीड घटाते हैं, मतलब घटाने से क्या होगा, थोड़ा और स्लो मोशन दिखेगा और थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो अभी स्पीड कम करने के बाद फिर देखते प्ले करते हैं। ये देखिए प्ले कर रहे हैं, और स्पीड करने के बाद देखिए कैसा स्लो मोशन लग रहा है और एकदम अच्छा लग रहा है। एकदम धीरे धीरे करके जूम हो रहा है, जो बहुत ही एकदम फिल्मेटिक टाइप लग रहा है। आपके एडिटिंग के लेवल के ऊपर है कि आप किस तरह से उसको एडिटिंग करते हैं। ये देखिए मेरा फ्रेम छूट गया, तो इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ, अब फिर से प्ले करते हैं, इसको फिर से प्ले करेंगे। हाँ, प्ले करने के बाद देखिए आप कैसा अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखिए, तो मतलब स्लो मोशन आप जितना स्लो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ लैग कब करेगा, अगर आप 60 fps से 60 हर्ट्ज से अगर नीचे है आपका क्वालिटी, तो लैग करेगा थोड़ा। इस तरीके से आप एकदम अच्छे से क्वालिटी कर सकते हैं।
है।